कहते हैं साध संगत जी कि संत हमेशा इस दुनिया में सही मार्ग अपनाता है। साध संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी एक बार मुस्कुरा कर बोलिए धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साध संगत जी दास मुस्कुरा कर इसलिए बोलने को कहा कि साध संगत जी एक ऐसा दरबार है, एक ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ अगर हम नहीं मुस्कुराएं, नहीं खुश हुए तो साध संगत जी कहीं भी चले जाएं, साध संगत जी मुस्कान आने वाली नहीं है। यही एक ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ मुस्कान कायम रहती है। अंतर आत्मा यह हृदय साध संगत जी अंतर मन से प्रफुल्लित रहती है। तो आओ विचार करें। साध संगत जी कहते हैं कि संत हमेशा इस दुनिया में सही मार्ग अपनाता है, काम भलाई का करके भी खुद को सदा छुपाता है। साध संगत जी जो संत महापुरुष होते हैं, जो सच्चे गुरसिक होते हैं, वे साध संगत जी सदा भला का काम करते हैं, सदा एक दूसरे के साध संगत जी उपकार का काम करते हैं, परोपकार करते हैं, एक दूसरे की भलाई करते हैं। लेकिन साध संगत जी वे कभी नहीं इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे कारण से उसका भला हो गया, मेरे कारण से उसका यह काम बन गया। वो कभी नहीं इस बात का जिक्र करते हैं। वे सदा तो साध संगत जी कहते हैं कि प्रभु का कृपा, प्रभु की मर्जी से ही यह काम हुआ है, इसमें हम कुछ भी नहीं है, इसमें हम कुछ भी नहीं है, प्रभु की कृपा से हुआ है साध संगत जी। तो संत महापुरुषों का भाव इस प्रकार से होता है साध संगत जी। आओ विचार करें। जहाँ तक इस संसार की बात करें साध संगत जी, आज हम सभी देख रहे हैं कि साइंस कितना ज़्यादा चमत्कार कर रहा है साध संगत जी, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तरह तरह क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में साध संगत जी विभिन्न प्रकार की खोजें हो रही है, विभिन्न प्रकार की चमत्कारें कहते साध संगत जी वो हो रही है, जो सोचा भी नहीं था वो हो रहा है साध संगत जी। कहते हैं कि चमत्कार विज्ञान ने ऐसा करके आज दिखाया है। आज विज्ञान तरह तरह की खोजें कर ली है, सब कुछ बना दिया है इस देह को सुख पहुंचाने के लिए, कोई कसर नहीं बाकी छोड़ा है साध संगत जी। इस साइंस के बदौलत आज यह शारीरिक सुख हर चीज़ उपलब्ध है। इस शरीर को जो सुख लगना चाहिए, मिलना चाहिए, इस देह को जो सुख मिलना चाहिए, वो सब कुछ साइंस ने हमें अवेलेबल कर दिया है, यहाँ प्रेजेंट कर दिया है साध संगत जी। साध संगत जी कहते हैं कि चमत्कार विज्ञान ने ऐसा करके आज दिखाया है, बहरे को भी यंत्र लगा के सुर संगीत सुनाया है। साध संगत जी जो कान से बहरा है, साइंस ने आज ऐसा यंत्र बना दिया है, ऐसा यंत्र बना दिया, इसी यंत्र का खोज कर लिया है कि वह बहरे व्यक्ति भी साध संगत जी सुन लेता है, वह बहरे व्यक्ति भी सुन लेता है साध संगत जी। आज साइंस ऐसी दर्पण, ऐसी ऐनक बना दी है साध संगत जी, जो यह आँख की रोशनी कम पड़े तो उसे साफ साफ दिखाई देता, ऐसी ऐनक बना दी है साइंस। और साध संगत जी विचार करें। संत महापुरुष साध संगत जी कहते हैं कि साइंस एक चीज़ नहीं बना पाया है, साइंस एक चीज़ नहीं बना पाया है साध संगत जी, जो ये कान निंदा चुगली सुनना बंद कर दे। यह साइंस आज तक यह चीज़ नहीं बना पाया जो ये आँखें कभी बुराई देखना बंद कर दे। ऐसे यंत्र नहीं बना पाया साध संगत जी साइंस। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि नहीं बनाया कुछ भी ऐसा मगर इसी विज्ञान ने, जिससे निंदा चुगली सुनना बंद किया हो कान ने। साध संगत जी यह कान निंदा चुगली जिस दिन बंद कर दे सुनना, तब समझेंगे साध संगत जी कि वाकई में साइंस ने यह खोज कर ली। संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी, आओ विचार करें। आज हमें समझना होगा साध संगत जी। संत महापुरुष कहते हैं, गुरु कहते हैं कि गुरु ज्ञान से लगी देखने आंखें बस अच्छाई को। साध संगत जी यह आंखें अच्छाई तभी देख सकती है, यह साइंस के पास नहीं है, ये एकमात्र गुरु के पास है जो ये आंखें अच्छाई देख सकती है। यह कान बुराई को नहीं सुन सकती है। ऐसा यंत्र सत्य सतगुरु के श्री चरणों में है साध संगत जी। इसलिए कहते हैं कि गुरु ज्ञान से देखने आंखें बस अच्छाई को, कहे हर देव कान संत के सुनते नहीं बुराई को। जब साध संगत जी सच्चे सतगुरु के श्री चरण में हम चले जाते हैं, जब सच्चे सतगुरु की असीम कृपा हो जाती है, तब जाकर साध संगत जी यह कान
साथ संगत जी अच्छा सुनने लग जाता है, या दृष्टि अच्छा देखने लग जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी आओ विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। साथ संगत जी यही है कि सांसारिक जो आज जो हमें दिख रहा है बस इसी में उलझे हुए हैं। जो रंग बिरंगा संसार में हमें साथ संगत जी मिल रहा है वो इसी में उलझा हुआ है। नहीं साथ संगत जी, इसमें उलझने के लिए, इसमें फंसने के लिए हम नहीं आए। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को सचेत करते हैं, सदा समझाते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, या मनुष्य तन बड़े भाग्य से बड़े संयोग से मिला हुआ। इस समय को यूँ ही अगर कोई वृथा गवा देगा साथ संगत जी, तो फिर साथ संगत जी बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के मुख से सुने होंगे साथ संगत जी कि भक्ति करना 40-45 साल के बाद भक्ति करेंगे, अभी तो कमाने की उम्र है, अभी तो ऐश करने की उम्र है, बढ़िया से जीवन जीने की उम्र है। बहुत सारे लोगों के मुख से सुने हैं साथ संगत जी। लेकिन संत महापुरुष सदा हमें समझाते हैं कि भक्ति का कोई उम्र नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती है। साथ संगत जी, यह भक्ति सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, जर्रे जर्रे में कण कण में इस परमात्मा का साथ संगत जी वास है। हर जगह हर पल हर क्षण साथ संगत जी भक्ति हो सकती है, इसके लिए कोई बैंडेड नहीं है साथ संगत जी। लेकिन लोग आज सोच रहे, लोगों की मनसा इस प्रकार से हो गई है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम विचार करें, हम भटके नहीं, हमें भटकाने वाले का तांता लगा हुआ है। आज इस धराधाम पर देख लीजिए आप नज़र उठाकर, भटकाने वाले का तांता लगा हुआ है। लोग साथ संगत जी, आप कोई भी काम करने के लिए जाइए, वहाँ पे 100 लोगों का जमावड़ा हो जाएगा और 100 लोगों का सजेशन आपको मिलेगा कि भाई ऐसे ऐसे मत करो, भाई ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, भाई यह काम ऐसे हो जाएगा। मतलब हजार, कोई भी काम आप शुभ काम करने के लिए भी क्यों ना जाए, हज़ारों लोगों का वहाँ सजेशन आपको मिलेगा साथ संगत। लेकिन आज बड़े दुख की बात है साथ संगत जी, अगर आप किसी से थोड़ी सी मदद मांग लीजिए, देख लीजिए साथ संगत जी, वो पीछे हट जाएगा। तो आज ऐसी स्थिति परिस्थिति हो गई साथ संगत जी। संत महापुरुष कहते हैं जियो और जीने दो। अगर साथ संगत जी हम अच्छे से खाना खा रहे हैं तो ज़रा उसके बारे में सोचिए, जरा हम उसके बारे में सोचे जो साथ संगत जी दिन में 1 टाइम का खाना खाता। हम तो 3 टाइम का खाना सतगुरु की कृपा से खाते हैं, लेकिन वो 1 टाइम का, उसके बारे में थोड़ा सोच कर देखिए, विचार कीजिए उसके बारे में। हम तो साथ संगत जी अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं सतगुरु की कृपा से, जो साथ संगत जी अच्छे कपड़े नहीं पहनते उसके बारे में सोचिए। तो शुक्रगुजार हो परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, कि हमें हर चीज़ दिया है। अब क्या चाहिए साथ संगत जी। लोग तो साथ संगत जी अपने लिए तो जमा किए हुए हैं, लेकिन साथ संगत जी आने वाले पुरखा जो है, आने वाले नाती पोते जो है, उसके लिए भी लोग जमा कर कर के रख रहे। कहिए साथ संगत जी, आज दुनिया की स्थिति ऐसी हो गई, चाहे एक दूसरे का दिल क्यों ना दुख जाए, एक दूसरे को ठेस क्यों ना पहुंच जाए, हमारी होनी चाहिए। आज इस मालिकाना हक को प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह की नफ़रत की दीवारें खड़ा कर दी है साथ संगत जी। तरह तरह की तकरारें हो रही है आज दुनिया संसार में। हम सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से न्यूज़ में सुनते हैं साथ संगत जी, आंखों देखी देखते आस पड़ोस में देखते हैं किस प्रकार का माहौल है। आज एक बेटा अपने पिता को पिता नहीं कहता, आज एक बेटा अपनी माँ को माँ नहीं कहता। धन दौलत के चक्कर में आज एक पिता बेटे पर केस किए हैं, एक बेटा अपने पिता पर केस किए हैं। मतलब साथ संगत जी इस प्रकार का माहौल बना कर रखे हैं। दार्शनिक विचार सुन रहा था साथ संगत जी, रांची जेल में, ओटवारा जेल में साथ संगत जी सूबेदार साहब थे, उन्हीं का विचार सुन रहे थे। उन्होंने बता रहा था अपने विचार के माध्यम से, उस जेल में साथ संगत जी अनेकों प्रकार के साथ संगत जी टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, ना जाने साथ संगत जी तरह तरह के शिक्षित लोग उस जेल में। अब कहिए साथ संगत जी आखिर क्यों है, किस चीज़ की उसको कमी दी थी। कोई इंजीनियर है उसको किस चीज़ की कमी, कोई डॉक्टर है उसको किस चीज़ की कमी, फिर भी वो जेल में है। आखिर क्या कारण है साथ संगत जी। तो यही साथ संगत जी नास्तिक बुद्धि, यही अज्ञानता, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक जो साथ संगत जी हमें डूब ले जाती है, ये अहंगपन हमें डूब ले जाती है। इसलिए साथ संगत जी इस तरह का हाल होता है। अगर वही अहंगपन को हम मिटा दे, मैं का मान त्याग दे साथ संगत जी, तो फिर ये सी नौबत आने वाली नहीं है, फिर इस तरह की समस्या हमको नहीं झेलने पड़ेगी साथ संगत जी। तो हमें विचार करना होगा। संत महापुरुष युगों युगों से साथ संगत जी हम इंसानों को समझाते आ रहे हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे।
संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि अगर इस जीवन को अच्छे तरह से जीनी है तो प्रेम को धारण कर, एक दूसरे को गले लगाना सीख जाओ, बस हो गया। अगर एक दूसरे को गले लगाना सीख गए तो इस परमात्मा का दर्शन निश्चित होगा। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है साध संगत जी, और प्रेम जो करते हैं वही भगवान के प्यारे होते हैं। तो आओ साध संगत जी हम विचार करें कि हम क्या लेकर आए और क्या लेकर जाएंगे। हमारा हिसाब किताब जो होगा किस प्रकार से होगा यह हमें सोचना होगा। इस रंग बिरंगे संसार में नहीं उलझनी है, सुख दुख से ऊपर उठकर अगर ज़िंदगी जीनी है तो साध संगत जी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर आनंदित जीवन जिए। संत महापुरुष युगों युगों से हम इंसानों को समझा रहे हैं। आओ साध संगत जी हम समझ जाए क्योंकि वक्त बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है साध संगत जी। फिर यह वक्त मिलेगा या ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। आओ साध संगत जी आज माता जी की असीम कृपा रहमत की बारिश प्रेम की सागर बह रही है, जिसमें हम साध संगत जी गोता लगा ले और अपने आप को साध संगत जी डूब जाए, प्रेम के सागर में डूब जाए। जो कहते हैं ना, जो जितना डूबेगा उतना ही पार लग जाएगा साध संगत जी। तो प्रेम की सागर बह रही है, प्रेम की समुंदर बह रही है साध संगत जी सदगुरु माता जी की कृपा से। और साध संगत जी थोड़ी सी साध संगत जी उसमें गोता लगा ले, डुबकी लगा ले, डूब जाए। कहते हैं ना, जो जितना डूबा उतना पार हो गया साध संगत जी, डूबा सो पार। तो और साध संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जैसे भी संत महात्माओं का ले लिया। दास क्षमा चाहेगा, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है। हुजूर कृपा करो दाता कि सदा आप जी के श्री चरणों से हम मन जुड़ा रहे, टिका रहे आप जी के श्री चरणों में, और सदा आप जी का प्यार दुलार मिलता रहे। दास को क्षमा करना, दास भूल बस के लिए आप जी के चरणों में क्षमा चाहेगा। दास तो आप जी के चरणों के धूल के समान है, दास को उतनी हुनर नहीं है, दास को उतनी बोलने की हैसियत नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास के विचार से, दास के जो साध संगत जी अभी इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं तक विचार पहुंचता है, और इनसे आपको किसी भी तरह की दुख तकलीफ़ पहुंचता हो तो दास आप जी के चरणों में क्षमा चाहेगा। वैसे दास भुल्लनहार है, दास को समझ नहीं है। दास बार बार आप जी के चरणों में यही नतमस्तक होकर कहना चाहेगा कि कृपा करो, रहमत की बारिश करो, और दास को अपने चरणों में जगह देना, कृपा करना दाता, कृपा करना। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।